तरीके से हमें गौड़ लीला की सीरीज का आस्वादन करा रहे हैं। तो आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा स्वागत करें और प्रभु जी के श्री चरणों में विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, आपके श्री चरणों में पहचान प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका कि नित्य प्रति आप इतने सुंदर तरीके से हमें गौर लीला आस्वादन करा रहे हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए आपके श्री चरणों में उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ओवर टू प्रभु जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमखं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थिता कर्षन्वेनोर्ध्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है गौ लीला की सीरीज में। तो हम चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला चैप्टर 21 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य और भगवान कृष्ण का माधुर्य। तो हमने कल चर्चा किया कि कैसे महाप्रभु ये कहानी बताते हैं सनातन गोस्वामी को। एक बार चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं द्वारका में, और वहां के द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोकते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं चार सर वाला ब्रह्मा हूँ।
और ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं और भगवान कृष्ण को पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों पूछा, मैं कौन सा ब्रह्मा। तो उस समय भगवान कृष्ण अनेक करोड़ों ब्रह्माओं को बुलाते हैं, किसी का 10 सर, किसी का 100 सर, किसी का 1000 सर, किसी के करोड़ों सर थे। और ये सब ब्रह्मा आके भगवान कृष्ण के चरणों को एक साथ प्रणाम करते हैं। और बहुत सारे शिव जी, बहुत सारे इंद्र, सब आके भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु बताते हैं ये भगवान का ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान बोलते हैं। उनके ऊपर सब आश्रय आश्रय लेते हैं। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन हिम। पुरुष अवतार, गुण अवतार, हर व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य या भगवान कृष्ण के महानता के बारे में वर्णन करते हैं। इसके आगे हमने सुना महाप्रभु शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के मधुरता, भगवान कृष्ण के रूप के बारे में वर्णन करते हुए। तो महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोत्तम नर लीला, भगवान कृष्ण का जो नर लीला है सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें से भी जब भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में वृंदावन में, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो राम, वामन इत्यादि से भी श्रेष्ठ है कृष्ण। और वो भी कौन से कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। और अभी महाप्रभु बहुत विस्तार से भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो बोलते हैं भगवान कृष्ण का ये जो सुंदर रूप है भक्तों के लिए धन है, दिस द रियल वेल्थ ऑफ डिवोटीज। और भक्त जो है भगवान कृष्ण के रूप से इतने आकर्षित होते हैं। महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है स्वयं भगवान कृष्ण अपने रूप का आस्वादन करना चाहते हैं, तो कृष्ण भी अपने रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। जब भगवान आभूषण पहनते हैं, भगवान का सुंदरता नहीं बढ़ता बल्कि आभूषण का सुंदरता बढ़ता है। और महाप्रभु बताते हैं तीनों जगत के गोपियां कृष्ण से आकर्षित होते हैं। मथुरा के जो स्त्रियां हैं, मथुरा के निवासी भगवान कृष्ण से आकर्षित होते हैं। देवी देवता आकर्षित होते हैं, नारायण भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं, और लक्ष्मी माता भी आकर्षित होती है। और भगवान कृष्ण अ, उनके आंखें, उनके आईब्रोज जो है एक बाण की तरह है, और आंखें, आईब्रोज जो है धनुष्य की तरह है और आंखें बाण की तरह है। और भगवान कृष्ण अपने आंखों से गोपियों के हृदय को भेदते हैं उनके प्रति आकर्षण से। और उसके आगे महाप्रभु वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण एक घने श्याम बादल की तरह है, जो बरसात वाला बादल। और भगवान कृष्ण को जो पीताम्बर वस्त्र है बिजली की तरह है, और भगवान कृष्ण का मोर पंख इंद्रधनुष की तरह है। और इस तरह भगवान कृष्ण गोपियों के ऊपर अपने रूप का, अपने सुंदरता का बरसात करते हैं। और महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण का ये जो सुंदरता है शास्त्रों में, खासकर भागवतम में वर्णन है। लावण्य सारम, तो वर्णन आता है जब मथुरा की जो स्त्रियां हैं भगवान कृष्ण को देखते हैं पहले बार, जब कृष्ण वो मल्ल युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय ये श्लोक बोलते हैं भागवतम का, भगवान कृष्ण का ये सुंदरता है लावण्य सारम, सब सुंदरता का, लवलीनेस का एसेंस है सार। और भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। नारायण भगवान के पास भी इतना सुंदरता नहीं है। तो इस तरह से महाप्रभु कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और हमने ये भी सुना था कि कैसे गोपियां जब भगवान कृष्ण को देखते हैं वो ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि आपने दो आंखें क्यों दी और पलकें क्यों दी, क्योंकि हम कृष्ण को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे। तो ये गोपियों का स्तर है, वो ब्रह्मा जी को भी खोज सकते हैं, दे कैन क्रिटिसाइज इवन ब्रह्मा, क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है। सो लाइक दिस वी डिस्कस्ड ऑल दिस श्लोकास, ये सब लीलाओं को हमने ध्यान से सुना था। तो आज हम टेक्स्ट 125 से कंटिन्यू करेंगे। ये अध्याय के अभी थोड़े श्लोक बचे हैं। काम गायत्री मंत्र रूप हये कृष्ण कृष्णेर स्वरूप सार्ध 24 अक्षर तार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैला काममय। तो भगवान कृष्ण काम गायत्री मंत्र से अभिन्न है। और काम गायत्री मंत्र 24.5 सिलेबल से बना है। 24 और आधा, 24 और आधा सिलेबल से बना है। और ये जो सिलेबल्स है, अलग अलग काम गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं वो चंद्र की तरह है। और ये मंत्र का जप करने से, काम गायत्री मंत्र का जप करने से कृष्ण चंद्र हमारे हृदय में प्रकट होंगे। सखी हे कृष्ण मुख द्विज राज राजा
कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने करे संगे चंद्रेर समाज। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण का जो मुख है वो चंद्र के राजा की तरह है, और भगवान कृष्ण का जो शरीर है एक सिंहासन की तरह है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, कृष्ण का शरीर सिंहासन की तरह है और शरीर के सिंहासन के ऊपर एक चंद्र है, वो है कृष्ण का मुख। और जैसा एक राजा बहुत सारे चंद्रों को गमन करते हैं, कृष्ण का मुख जो है किंग है, राजा है, और बहुत सारे चंद्रों पे भगवान कृष्ण का ये जो मुख है कंट्रोल करता है। इसका अर्थ क्या है प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में सुना था भगवान कृष्ण काम गायत्री मंत्र से अभिन्न है, और काम गायत्री मंत्र में 24.5 सिलेबल्स है। ये 24.5 सिलेबल्स 24.5 कृष्ण के अलग अलग भागों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक ये जो भाग है एक चंद्र के समान है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 24.5 कृष्ण के शरीर में 24 और आधा चंद्र है, 24.5 मून्स है। ये कैसे हैं? कृष्ण का मुख जो है एक चंद्र की तरह है। द फेस ऑफ कृष्णा इज लाइक अ मून, ये पहला चंद्र। कृष्ण का लेफ्ट चीक और राइट चीक, ये दोनों चीक जो है, गाल जो है, दो चंद्र की तरह है। 3 चंद्र हो गया। कृष्ण के जो कपाल है, दिस इज ऑल्सो, कृष्ण के कपाल में चंदन लगाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ, सॉरी नॉट द फोरहेड, हाँ, उनके कपाल के ऊपर एक स्पॉट है, चंदन का एक बिंदु है, वो और एक चंद्र की तरह है। तो कृष्ण का मुख एक चंद्र, कृष्ण के 2 गाल 2 चंद्र, एक चंदन का बिंदु है, ये चौथा चंद्र है। इसके अलावा कृष्ण के नाखून 10 नाखून, 5 ये भी चंद्र की तरह है, और कृष्ण के पैर के जो नाखून है ये भी चंद्र की तरह है। सो 10 फिंगर नेल्स एंड 10 टो नेल्स, 20 कृष्ण का मुख, 21 कृष्ण के 2 गाल, 22 23 कृष्ण के सर के ऊपर एक चंदन का मार्क है, वो 24, और कृष्ण का जो कपाल है इट इज लाइक अ हाफ मून, ये हाफ मून की तरह है ना, सो इस तरह से 24.5। तो इस तरह से है महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण के पूरे शरीर में 24.5 मून्स है, और सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण का चेहरा जो सब चंद्र का राजा माना जाता है। लाइक दिस द एग्जाम्पल इज गिवन, दुई गंध शुचि कर्ण जीनी मणि सुदर्पण से दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाते अष्टमी इंदु तहाते चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्र मानी। तो कृष्ण के 2 चीक्स, 2 गाल जो हैं, ये भी 2 चंद्र की तरह है, और कृष्ण का जो कपाल है इट इज लाइक हाफ अ मून, और उसके ऊपर एक चंदन का एक बिंदु है, तहाते चंदन बिंदु, ये पूर्ण चंद्र की तरह है। कर नक चांद्रेर हाथ वंशी ऊपर करे नाथ तार गीत मुरलीर तान पद नक चंद्र गान तले करे नर्तन नुपुरेर ध्वनि यार गान। तो कृष्ण के जो फिंगर नेल्स हैं ये 20 चंद्र की तरह है, फुल मून्स, और ये जो चंद्र है कृष्ण का जो फिंगर नेल्स हैं मुरली पे नाचते हैं और बहुत सुंदर आवाज करते हैं। और कृष्ण के जो चरण में जो टो नेल्स हैं, नाखून है, वो 20 चंद्र की तरह है, और ये जो कृष्ण के नाखून के में जो अलग अलग चंद्र है वो कृष्ण के मुरली के साथ नाचते हैं। नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल विलासी राजा शत नचाए भ्रू धनु नेत्र भान धनुर्गुण दुई कान नारी मन लक्ष्य विंदेताई। तो कृष्ण का ये जो चेहरा है एक राजा की तरह है, द किंग ऑफ ऑल मून्स, और भगवान कृष्ण के मुख में, उनके कानों में मकर कुंडल है, और कृष्ण के जो आंखें हैं नाचते रहते हैं, और जैसा मैंने बताया कृष्ण के जो आईब्रोज हैं वो धनुष की तरह है, कृष्ण के आंख बाण की तरह है, और भगवान कृष्ण ये बाणों के माध्यम से गोपियों के हृदय को भेदते हैं। तो इस तरह से उपमा है। ई चांद्रेर बड़नाथ पसारी चांद्रेर हाथ विनिमूल्ये विलाय निजामृत कहोन स्मित ज्योत्स्नामृते कहारे अर्धामृते सब लोके करे अपजाय।
तो जब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और भगवान कृष्ण अपनी सुंदरता सब पे बरसाते हैं, तो सब लोगों का हृदय भगवान कृष्ण जीत लेते हैं। जैसे चंद्र होता है ना, चंद्र अपना अमृत पूरे दुनिया में फैलाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण का ये जो मुख है चंद्र के राजा की तरह है। और ये भगवान कृष्ण के मुख से इतना सुंदर मुस्कुराहट होता है, भगवान कृष्ण सबके हृदय को जीत लेते हैं। विपुल या विपुल या तारुण मदन मद घुरन मंत्री यारे दुई नयन लावण्य केली सदन जल नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन। तो भगवान कृष्ण के दो आंखें दो मिनिस्टर्स की तरह है, और ये कामदेव को कंट्रोल करते हैं। और भगवान कृष्ण का ये जो सुंदरता है सबके आंखों को बहुत आनंद देता है। यार पुण्य पुंज फले से मुके दर्शन मिले दुई आंखी की करीबे पाने द्विगुण बाड़े तृष्ण लोभ पिते नारे मनन शोभ दुखे करे वितर निंदने। तो अगर भक्ति के फल से, यार पुण्य पुंज फले, भक्ति उन्मुख सुकृति के फल से अगर कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, वो भगवान कृष्ण को अपने आंखों से देख सकता है। पर जब भगवान कृष्ण को अपने आंखों से देखता है, उसको समझ में आता है कि ये दो दो आंखें काफी नहीं है कृष्ण को देखने के लिए, और उत्सुकता होता है और लौल्यता होता है कृष्ण को देखने के लिए, और दुखी होके ब्रह्मा जी को व्यक्ति कोसता है, क्रिटिसाइज ब्रह्मा। ना देखी लेक लक्ष्य कोटि सबे तिला आंकी दुति ताते तिला निमिष आचंदान विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन नाही जाने योग्य सृजन। तो लोग ब्रह्मा जी को ऐसे कोसते हैं कि ब्रह्मा जी आपने दो आंखें क्यों दी, आपको लाखों आंखें देने चाहिए, क्योंकि दो आंखों से हम कृष्ण को देख नहीं सकते, और वो भी दो आंखों के साथ आपने पलकें भी दी, ये बहुत बड़ा गलती है। और इस तरह से गोपियां जो है ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि आपको सृष्टि करना नहीं आता। ये देखी बे कृष्णानन तार करे द्विनयन विधिहान है न विचार मोर यदि बोल धरे कोटि आंकी तार करे तबे जानी योग्य सृष्टिहार। तो आ, तो इस तरह से लोग ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अगर ब्रह्मा जी मेरा एडवाइस लेंगे तो मैं ब्रह्मा जी को एडवाइस दूंगा कि हर व्यक्ति को हजारों आंखें देने चाहिए भगवान कृष्ण को देखने के लिए। कृष्णांग माधुर्य सिंधु समुद्र मुख इंदु अति मधु स्मित सुकिरणे ए तीन लागिल मन लोभे करे आस्वादन श्लोक पढ़े स्वस्थ चालने। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण का जो रूप है एक विशाल समुद्र की तरह है। समुद्र मुख इंदु, इट इज लाइक अ ग्रेट ओशन। और भगवान कृष्ण का ये रूप जो है समुद्र की तरह है, और उसके ऊपर कृष्ण का मुख जो है एक चंद्र की तरह है। कभी कभी होता है ना समुद्र के ऊपर चंद्र। तो यहाँ पे महाप्रभु ने दो तुलना की, एक है भगवान कृष्ण का शरीर जो रूप है एक सिंहासन की तरह है, और भगवान कृष्ण का मुख एक राजा की तरह है। जैसा राजा सिंहासन पर विराजमान है, कृष्ण का जो मुख है चंद्र जैसा मुख सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ पे और एक उपमा दे रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो रूप है एक समुद्र की तरह है, और भगवान कृष्ण का जो मुख चंद्र की तरह है। और जैसे चंद्र कभी कभी समुद्र पे अपना सुंदरता फैलाता है, तो वैसे ही भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अपना सुंदरता पूरे शरीर में पूरे दुनिया में फैला रहे। तो इस तरह से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते महाप्रभु को बहुत कुछ चीज स्मरण में आता है। तो महाप्रभु इतने एक्सटेसी में जाते हैं, महाप्रभु सिस्टमैटिकली कभी वर्णन करते हैं, कभी असिस्टमैटिकली वर्णन करते हैं। उस समय महाप्रभु को एक श्लोक याद आता है, ये कृष्ण करनामृत बिल्व मंगल ठाकुर का श्लोक है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मितम एतद दहो मधुरम 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 मधुरम। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण का जो शरीर है मधुर है, और इससे ज्यादा मधुर है भगवान कृष्ण का मुख कमल, और मुख कमल में भी सबसे मधुर है भगवान कृष्ण का मुस्कुराहट। इस तरह से महाप्रभु बिल्व मंगल के श्लोक का स्मरण कर रहे हैं। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु मोर मन सन्नीपाति सब पीते करीमती
दुर्द्वैव वैद्य नादेय एक बिंदु। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का जो रूप है अमृत के सिंधु की तरह है, अमृत के सागर की तरह है। पर मेरा प्रॉब्लम है, मुझे एक बीमारी है, मैं ये अमृत पी नहीं पा रहा हूं। हालांकि मैं पीना चाहता हूं, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक। और भगवान कृष्ण मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं ये पीने के लिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं सन्निपाती का अर्थ है कन्वल्सिव डिजीज। जब शरीर में कफ पित्त वात बिगड़ जाता है तो कन्वल्सिव डिजीज होता है। तो समय डॉक्टर बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं तुमको ज्यादा अमृत नहीं पीना चाहिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मैं पीना चाहता हूं पर मैं पी नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक। इस तरह से महाप्रभु लेमेंट कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि यह हमारे संप्रदाय का भाव है। हालांकि महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान को देख पाते हैं, फिर भी उनका ये नम्र अवस्था है। वो सोच रहे हैं मैं कृष्ण का अनुभव कर नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू सी कृष्ण। कृष्णांग लावण्य पूर मधुर हईते समुधुर ताते से मुख सुधाकर मधुर हईते सुमधुर तहा हईते सुमधुर तार यही स्मित जोष्ण भर। भगवान कृष्ण का शरीर एक नगर की तरह है, अट्रैक्टिव फीचर्स। जैसे एक सिटी में सिंगापुर हो या अलग अलग सिटी हो, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स है। तो भगवान कृष्ण का ये शरीर एक अद्भुत नगर की तरह है। और भगवान कृष्ण के हर एक शरीर का भाग इतना सुंदर है, वन बेटर देन दी अदर। और सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण का मुख कमल, और उसमें भी कृष्ण का स्मित हास्य। मधुर हईते सुमधुर ताहा हईते सुमधुर तहा हईते अति सुमधुर आपनार एक कने व्यापे सब त्रिभुवने दश दिक व्यापे यारपुर। तो भगवान कृष्ण का जो मुस्कुराहट है, इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फीचर्स। सब चीज में से इतना सुंदर है कृष्ण का मुस्कुराहट। भगवान कृष्ण अपने मुस्कुराहट से तीनों जगत को जीत लेते हैं। अगर आपको याद है, ये अध्याय की शुरुआत में महाप्रभु ने एक श्लोक बोला था, भगवान कृष्ण त्रिअधीश्वर है, तीनों के स्वामी है। तीनों का अर्थ है तीनों लोक के स्वामी है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ भौतिक दुनिया, तीनों के स्वामी है, 10 दिशाओं के स्वामी है। और भगवान कृष्ण सब पे विजय कैसे प्राप्त करते हैं? उनके मुस्कुराहट से। बस कृष्ण अपने मुस्कुराहट से तीनों जगत के लोगों के हृदय को जीत लेते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा स्माइल। इसलिए महाप्रभु वर्णन करते हैं कृष्ण की महानता तो है, कृष्ण के महानता से ज्यादा है कृष्ण का मधुरता, द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। कृष्ण लीला में वर्णन आता है कालिया नाग इतना दुष्ट राक्षस था। जब कालिया भगवान कृष्ण को देखते हैं, जब भगवान कृष्ण यमुना में प्रवेश करते हैं, कालिया भी कृष्ण की सुंदरता को देखता रहता है। जब काल यवन कृष्ण के पीछे भाग रहे कृष्ण को मारने के लिए, काल यवन भी कृष्ण की सुंदरता को देख के मोहित हो जाता है एक क्षण के लिए। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं भगवान कृष्ण अपने सुंदरता से, अपने मुस्कुराहट से सबके हृदय को जीत लेते हैं। देयरफॉर ही इज त्रिअधीश्वर, तीनों के स्वामी। स्मित किरण सुखपुरे पैशे अधर मधुरे से मधु माताय त्रिभुवने वंशी चित्र आकाशे तार गुण शब्द पैशे ध्वनि रूप मान परिणामे। तो भगवान कृष्ण का ये जो स्मित हास्य है, ये कैम्फर की तरह है, कर्पूर की तरह है। और ये उनके अदर से, उनके लिप से आता है। और जब भगवान कृष्ण अपने होठों से बांसुरी बजाते हैं, भगवान कृष्ण के बांसुरी से अमृत फैलता है तीनों जगत में। सही ध्वनि चौदी के धाय अंध भेड़ी वैकुंठ याय भले पायसी जगत तेर काने सब मातो याल करी बालात्कारे आने धरी विशेषतः युवतीर गणे। जब भगवान कृष्ण का ये जो मुरली का आवाज है चारों दिशाओं में फैलता है, ब्रह्मांड के आवरण को भेदते हुए आध्यात्मिक जगत में जाता है, वो खासकर गोपियों के हृदय में प्रवेश करता है और गोपियों को खींचते हुए यहाँ पे लेके आता है। ध्वनि बड़ उदत पतिव्रतार भंगे व्रत पति कोल हईते तानी आने वैकुंठेर लक्ष्मी गणे ही करे आकर्षणे तार आगे केबा गोपी गणे। तो यहाँ पे वर्णन है जब ये कृष्ण के मुरली का आवाज जाता है, हालांकि गोपियां पतिव्रता हैं,
पर कृष्ण का मुरली इतना है, इनको खींच के लेके जाता है। कानेर भीतर वास करे, आपने तान सदा स्फुरे, अन्य शब्द ना दे के प्रविष्टे, आन कथा ना सुने कान, आन बलिते बोलाय आन, एक कृष्णेर वंशीर चरित। ये बहुत सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, जब भगवान कृष्ण का मुरली का आवाज खासकर गोपियों के हृदय में, अपने शुद्ध भक्तों के कानों में प्रवेश करता है, एक अ, एक नष्ट की तरह फॉर्म हो जाता है वहां पे, और उसके बाद कोई भी ध्वनि प्रवेश कर नहीं सकता। मतलब एक बार किसी ने कृष्ण के मुरली का आवाज या कृष्ण का आवाज सुना है, ऐसा ये जो कृष्ण का अमृत है, आवाज है, बाकी सब आवाज को बंद कर देता है। और भक्त जो हैं, बाकी कुछ सुन नहीं पाते, बाकी कुछ बोल नहीं पाते, नथिंग। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कृष्णास फ्लूट। आन कथा ना सुने कान, आन बलिते बुलाय आन, ई कृष्णेर वंशीर चरिते। कृष्ण के वंशी का चरित्र क्या है? कृष्ण का वंशी सुनेंगे, अन्य कथा बोल नहीं पाएंगे, अन्य कथा सुन नहीं पाएंगे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने संन्यास तो ले लिया, व्हाट इज माई ड्यूटी, महाप्रभु ये चीज सेम चीज बोलते हैं, ग्राम्य वार्ता न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ हियरिंग कृष्णा सिंसियरली। अगर हम कृष्ण को ध्यान से सुनेंगे, ये इफेक्ट होगा। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण का ध्वनि जब गोपियों के हृदय में प्रवेश करता है, नेचुरली दे कैनॉट हियर एनीथिंग एल्स, सुन भी नहीं सकते और सुनना भी नहीं चाहते। तो भगवान कृष्ण के मुरली का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करने से व्यक्ति बाकी शब्दों के प्रति, बाकी चीजों के प्रति उसका आकर्षण बहुत कम हो जाता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, अ डिवोटी हु हैज हर्ड द साउंड ऑफ कृष्णास फ्लूट फॉरगेट्स टू टॉक और हियर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। तो प्रामाणिक भक्त का, सिंसियर भक्त का ये क्वालिटी है। भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं, नारद मुनि जब भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु अदृश्य हो जाते हैं, और नारद मुनि को बोलते हैं पूरे जिंदगी भर आपको दर्शन नहीं होगा, भक्ति का पालन करना। पूरे जिंदगी भर नारद मुनि भगवान कृष्ण के विरह में कंटिन्यूसली कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, और किसी चीज के बारे में स्मरण नहीं कर रहे, नथिंग, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड कंप्लीटली। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ सरेंडर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस वाइब्रेशन ऑफ कृष्णास फ्लूट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हरे कृष्ण महामंत्र। अब बोलेंगे हमको तो कृष्ण का मुरली सुनाई नहीं देता, हम क्या करें? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण का मुरली है हरे कृष्ण महामंत्र। अ सीरियस डिवोटी of the Lord who chants and hears this transcendental vibration becomes so accustomed to it that he cannot divert his attention to any other subject not related to Krishna's blissful characteristics and paraphernalia. तो ये सिंसियर, ये प्रामाणिक भक्त है, गंभीर भक्त है, जो सीरियस भक्त हैं, इतने आकर्षित होते हैं या इतने यूज टू होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, हरे कृष्ण के अलावा, कृष्ण के कथा कीर्तन के अलावा और किसी चीज के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसाम उपदेशामृत में, पहला चीज है वाचो वेगम, जो हम बोल रहे हैं कृष्ण के संबंधित होना चाहिए। सो दिस इज द क्वालिटी। हालांकि ये पूरा विषय बहुत ऊंचा है, गोपियों का स्तर बहुत ऊंचा है, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये चीज हम सबको डेफिनेटली सीखना है और पालन करने का भी प्रयास करना है। मैं कहीं पे कल ही वर्णन कर रहा था, 2024 तो चला गया, हम 2024 में हम विचार कर सकते हैं हमने कितने सारे शब्द बोले होंगे, उनमें से कितना शब्द कृष्ण के संबंधित है। तो 2025 अभी शुरू हुआ है, भगवान कृष्ण ने बोनस साल के रूप में दिया है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये साल मैक्सिमम जो हम शब्द बोलेंगे कृष्ण के संबंधित ही होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू कृष्ण। पुनः कहे बाह्य ज्ञाने, आन कहिते कहिलो नाने, कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपरे, मोर चित्त ब्रह्म करी, निज ऐश्वर्य माधुरी, मोर मुखे सुनाय तुम्हारे। तो महाप्रभु कृष्ण के ऐश्वर्य और खासकर कृष्ण के मधुरता के बारे में वर्णन करते हुए एक अंदरूनी अवस्था में चले जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं। पर महाप्रभु अभी फिर से बाह्य ज्ञान, बाह्य अवस्था में आते हैं और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, अरे सनातन,
मैं जो बोलना चाहता था मैंने वो बोला ही नहीं, मैंने कुछ और ही बोल दिया। भगवान कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया सनातन, इसलिए भगवान कृष्ण ने मेरे मन को विचलित करा दिया, भ्रमित करा दिया, और मेरे मुख से भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य, अपना मधुरता आप तक पहुंचाया है। तो प्रॉपर तात्पर्य बता रहे हैं, महाप्रभु एडमिटेड दैट ही वाज स्पीकिंग लाइक अ मैडमैन। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं पागल हो चुका हूं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हम सबकी जिंदगी का यही लक्ष्य है, कृष्ण के लिए थोड़ा बहुत पागलपन प्राप्त करना। तो यहाँ पे महाप्रभु वापस बाह्य अवस्था में आते हैं और महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण, हे कृष्ण आपके ऊपर बहुत कृपालु है, इसलिए मेरे मुख से उन्होंने अपना ऐश्वर्य और अपना मधुरता आप तक पहुंचाया है। तो ये जो विषय है जो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ऊंचा विषय है, वेरी वेरी हाई टॉपिक। तो महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको थोड़ा बहुत इसका अनुभव, या थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हम श्रवण कर पा रहे हैं। आमी अत बाउल आन कहिते आन कही, कृष्णेरे मधुरामृत शोते याई वही। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं पागल आदमी हूं, मैं कुछ और बोलना चाहता था, मैंने और कुछ बोल दिया, क्या करूं। कृष्ण का मधुरता जो है एक समुद्र की तरह है और बड़े बड़े लहरें हैं, आई एम जस्ट कैरिड बाई इट। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता नहीं, मैं निस्साय हो चुका हूं। तबे महाप्रभु शनेक मौन करी रहे, मने एक करी पुनः सनातन कहे। तो थोड़े समय तक महाप्रभु फिर से मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और अपना माइंड एडजस्ट करके फिर से सनातन गोस्वामी को बोलने लगते हैं। कृष्णेर माधुरी आर महाप्रभुर मुके, याई ये सुने से भासे प्रेम सुखे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण का मधुरता महाप्रभु के मुख से सुनता है, डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति कृष्ण प्रेम के समुद्र में तैरेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों का आश्रय लेते हुए ये अध्याय समाप्त करते हैं, चैप्टर 21, ब्लिसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण का रूप और भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य। अगला अध्याय है चैप्टर 22, वो भी हम थोड़ा बहुत करेंगे आज। द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मार्ग। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तद करुणार्वणम, कालम अपि अति गूदेयम भक्तिर्येन प्रकाशित। बहुत सुंदर श्लोक है, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैप्टर 22 शुरू करते हैं महाप्रभु के चरणों को प्रणाम करते हुए। कौन है महाप्रभु? ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मर्सी, करुणार नवम। सो अर्नवम इज ओशन ऑफ मर्सी, करुणार नवम इज, अर्नवम इज ओशन समुद्र, करुणार नवम इज एन ओशन ऑफ मर्सी। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है करुणा के सागर हैं। क्यों करुणा के सागर हैं? अति गुधेयम, उन्होंने ये भक्ति का ज्ञान जो बहुत गुह्य है, गीता में भी भगवान कृष्ण तीन चीज बताते हैं, गुह्य, गुह्य तर, गुह्य तमम। गुह्य ज्ञान है ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, गुह्य तर ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान, और गुह्य तमम ज्ञान है भक्ति का ज्ञान या कृष्ण कृष्ण के बारे में ज्ञान। तो ये जो भक्ति योग है गुधेयम, अति गुधेयम, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो महाप्रभु करुणा के सागर क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये भक्ति का ज्ञान हम सब तक पहुंचाया है। कलव अपि अति गुदेयम भक्ति ये न प्रकाशित। और उन्होंने कलयुग जैसा बद्ध अवस्था, बद्ध वातावरण, सबसे नीच वातावरण में भी महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के माध्यम से पूरा भक्ति योग का प्रोसेस सिस्टमैटिकली हमको दिया है। देयरफॉर महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार ऑफ ऑल द अवतार्स। सब अवतार तार शिरोमणि केवल आनंद कंद, सब अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ गौर निताय का अवतार। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु का जय जय जयकार हो, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का, और महाप्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय शुरू करते हैं। ऐत कहिलोन संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। तो अब तक
पिछला अध्याय क्या था? भगवान कृष्ण के बारे में। द चैप्टर 21 वाज लॉर्ड कृष्णास ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस। चैप्टर 22 कृष्ण के अवतार के बारे में था, कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में। तो अब तक ये 2-3 अध्यायों में महाप्रभु ने संबंध के बारे में बताया है, संबंध तत्व। कृष्ण कौन है, हम कौन है, दिस इज कॉल्ड संबंध तत्व। और महाप्रभु बता रहे वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। सब वेद शास्त्रों का सार है कृष्ण। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं सब वेद मुझसे ही आए हैं और वेद के माध्यम से मुझे जानना है। If you have understood Krishna, you have understood Vedas. आपने कृष्ण को समझ लिया है तो वेद को समझ लिया है। ये सब वेद का सार है। कृष्ण एक सार, दूसरे सार नहीं है। कृष्णा इज द ओनली एसेंस। एव कही सुना अभिधेय लक्षण, यहाँ इते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। तभी महाप्रभु बोलते हैं अब तक मैंने संबंध ज्ञान बताया है, संबंध तत्व। अभी सनातन गोस्वामी अभिधेय के बारे में सुनो। अभिधेय इज द प्रोसेस। भक्ति का प्रोसेस क्या है ये सुनो, इसके लक्षण के बारे में। तो ये सुनने से और ये पालन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कय, अतएव मुनिगण करियाचे निश्चय। तो महाप्रभु ये जो पूरा अध्याय है महाप्रभु बहुत सिस्टमैटिकली वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी शुड बी सेंटर्ड ओनली ऑन डिवोशनल सर्विस। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कहे। तो मनुष्यों को अपना जो जिंदगी है भक्ति को केंद्र में रखते हुए करना चाहिए। भागवतम का पहला स्कंद 5वां अध्याय 6ठा अध्याय, नारद मुनि व्यासदेव को डांटते हैं। नारद मुनि व्यासदेव बोलते हैं अरे व्यासदेव तुमने कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब क्यों लिखा है? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा ये भी करना है वो भी करना है। नारद मुनि बोलते हैं आपने कंफ्यूज कर दिया लोगों को, अब भागवतम लिखो जो क्लियरली शुरुआत से अंत तक क्लियरली बताएगा कि सबकी जिंदगी का लक्ष्य है भक्ति करना। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धि सुप्रसिद्धति। अलग अलग धर्म है पर सबसे श्रेष्ठ धर्म है भक्ति। तो इसलिए अतएव मुनिगण करियाच निश्चय। तो वैदिक शास्त्र, वर्डिक्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड सेंटली पीपल हैव कंक्लूडेड दिस। वेद भी यही बोलते हैं और साधु संत भी यही बोलते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्रुति माता कृष्णा दिशति भवत आराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिर अपि तथा वक्ति भागिनी, पुराणाद्या ये वा सहज निवसास तत्ते अनुगा, अत सत्यम जातम मुरहर भवान एव शरणम। तो ये वैदिक कंक्लूजन है जो बहुत सारे महान संत इसका ये श्लोक बताते हैं। वेद माँ की तरह है, श्रुति माता, वेद जो है माँ की तरह है। अगर आप वेद को जाके प्रश्न करोगे किसकी पूजा करनी है, इफ द वेदास आर क्वेश्चन whom to worship, वो वेद जो है बोलेगी कृष्ण की पूजा करो। यू आर द ओनली लॉर्ड एंड वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट। वेद जो है क्लियरली, वेद माँ की तरह है। वेद क्लियरली हमारा पिता कौन है वो डायरेक्ट करते हैं, दैट इज कृष्ण। श्रुति शास्त्र जो स्मृति शास्त्र, सॉरी, वेद जो है श्रुति है, जो स्मृति शास्त्र है वो भगिनी या बहन की तरह है। दे आर लाइक सिस्टर्स और उनका भी कंक्लूजन वही है, सेम इंस्ट्रक्शंस, कृष्ण की पूजा करो। पुराण जो है वो भाई की तरह है, वो भी अपने माँ के वेद के चरणों में चलते हैं और उनका भी यही कंक्लूजन है। ओ एनिमी ऑफ मुरा डिमन, द कंक्लूजन इज दैट यू आर द ओनली शेल्टर। सो इसका अर्थ क्या है? साधु संत बताते हैं वेद हो, पुराण हो, स्मृति शास्त्र हो, सबका यही कंक्लूजन है, कृष्णा इज आवर ओनली शेल्टर। अतः सत्यम जाना था मुरहर भवान एव शरणम। हमको सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेना है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार हय अवस्थान। तो ये जो कृष्ण है नॉन डुअल एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के आगे और कोई नहीं है। कृष्णा इज दैट वन ट्रुथ, दूसरा कोई नहीं है, दैट वन सुप्रीम ट्रुथ। और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान, द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और भगवान कृष्ण
अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से अलग अलग चीज का पालन पोषण करते हैं, लाइक दैट। स्वा अंश विभिन्नांश रूपे हान विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। तो वो एक कृष्ण, एको बहुनाम यो विदधाति कामा, वो एक कृष्ण अपना विस्तारित रूप, अलग अलग रूप लेते हैं और वैकुंठ और ये भौतिक दुनिया का पालन पोषण करते हैं। दोनों जगत में भगवान लीलाएं करते हैं। तो ये दो अवतार है भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन। स्व अंश विभिन्न अंश, स्व अंश मीन्स पर्सनल एक्सपेंशन। भगवान कृष्ण और जो विष्णु तत्व है वो स्व अंश में आता है। विभिन्न अंश का अर्थ है जीव तत्व। तो ये दोनों के माध्यम से भगवान कृष्ण ये पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करते हैं। स्व अंश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण, विभिन्न अंश जीव तार शक्ति ते गणन। तो स्व अंश, अभी महाप्रभु बता रहे हैं कि हाउ कृष्णा, ये अध्याय को कैसे शुरू किया महाप्रभु ने। महाप्रभु अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, इज गोइंग टू कम टू भक्ति। तो आई विल टेल यू आगे कैसा आएगा। तो महाप्रभु बताते हैं कि कैसे है सब शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण की पूजा करना, और सब शास्त्रों का निचोड़ है कृष्ण की पूजा भक्ति के माध्यम से करना। तो भक्ति क्यों करना है? क्योंकि भगवान के दो अंश हैं, स्व अंश विभिन्न अंश। तो स्व अंश मतलब कृष्ण के अलग अलग अवतार, विभिन्न अंश मतलब जीवात्मा। जीवात्मा की भी दो कैटेगरी है, बद्ध जीव मुक्त जीव। और बद्ध जीव का कर्तव्य है अभिधेय भक्ति करना, इस प्रकार महाप्रभु समझाते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे श्लोक क्रमांक 9 में महाप्रभु बता रहे हैं स्व अंश है पर्सनल एक्सपेंशन, लाइक संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, वैकुंठ में अलग अलग जो विष्णु रूप है, दिस ऑल स्व अंश। और विभिन्न अंश मतलब सेपरेटेड एक्सपेंशन, लिविंग एंटिटीज, राइट। तो हालांकि हम कृष्ण के अंश माने जाते हैं, पर हम विष्णु तत्व में हमारा गिनती नहीं होता। जीव तत्व इज अ डिफरेंट कैटेगरी। स्व अंश जो है या जो विष्णु तत्व है पुरुष है, विभिन्न अंश प्रकृति है। प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकता, दिस व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। तो विष्णु तत्व, जीव तत्व, दीज आर हालांकि कृष्ण से ही आते हैं, बट दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। तो प्रभुपाद बता रहे हैं लिविंग एंटिटीज ऑल्सो कृष्णास पार्ट एंड पार्सल, दे आर नॉट पुरुष बट प्रकृति। हालांकि हम कृष्ण के अंश हैं, हमारा स्तर विष्णु की तरह नहीं है, हम प्रकृति हैं और विष्णु पुरुष है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जब जीव सोचता है मैं विष्णु बन रहा हूं, ये मूर्खता है, दिस फुलिशनेस। और प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के भक्तों ने इनसे दुश्मनी मोड़ लिया है। वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर, हमने झगड़ा मोड़ लिया है, और हमारा लक्ष्य है ये सब सिद्धांत को तोड़ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण के समय भी ऐसा एक मूर्ख था, पौंड्रक। वो कृष्ण के सामने आके बोलने लगा मैं ही कृष्ण। कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र छोड़ के इसको मार दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो लोग बोलते हैं मैं ही कृष्ण हूं, एक्चुअली हमको उनको मारना चाहिए। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं हम उतना नहीं करते, हम कृष्ण की तरह नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उनके सिद्धांत को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी, वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस फिलॉसफी। सही विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। तो दो तरह के विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश मतलब जीवात्मा। सो टू कैटेगरीज ऑफ जीवात्मा, नित्य मुक्त एवर लिबरेटेड, एंड नित्य संसार परपेचुअली कंडीशन, नित्य बद्ध। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण पारिशुद्ध नाम गुंजे सेवा सुख। तो जो नित्य मुक्त है उनका क्वालिटीज क्या है? नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, इटर्नली वो कृष्ण के चरणों के प्रति उन्मुख है। दे आर ऑलवेज फेसिंग कृष्णास लोटस फीट, अवेक टू कृष्णास लोटस फीट, सोए हुए नहीं है, कृष्ण भावनामृत में जागृत है। कृष्ण पारिषद नाम, तो ऐसे नित्य मुक्त को क्या बोलते हैं? एसोसिएट्स, इटर्नल एसोसिएट्स। गुंजे सेवा सुख, और सेवा, कृष्ण के सेवा में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। तो अभी नित्य बद्ध कौन है? नित्य बंध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार गुंजे नरक आदि दुख। तो जो नित्य बद्ध है या नित्य बंध है, हम सब लोगों ने कृष्ण से अपना मुंह मोड़ लिया है, नित्य बहिर्मुख, इटर्नली अवे फ्रॉम कृष्णा सर्विस। और इसलिए नित्य संसार,
हम ये दुनिया में फंसे हुए हैं, माया देव हमको हमको बांध के रखती है, और नरकीय अवस्था, नरकीय दुख का हम अनुभव करते हैं। तो इससे हम समझते हैं हमारे दुख का एक ही कारण है कि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिकादि तापत्रय तारे जारी मारे। तो क्योंकि हमने ये, हमारे अंदर ये दोष है, फॉल्ट है। दोष क्या है? कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं, कृष्ण की सेवा हम करते नहीं है, कृष्ण बनना चाहते हैं। इसलिए माया देवी जो पिशाची की तरह है, वो हमको बहुत दंड दंड देती है, बहुत पीटती है। और कैसे दंड देती है? आध्यात्मिक आदि तापत्रय, थ्री काइंड ऑफ मिजरीज। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक कष्टों से कष्ट देती है। काम क्रोधेर दास, हान तारा लाठी खाई, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट आए। तो जैसे कभी कभी होता है ना, किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है, पिशाची, तो क्या करते हैं? उस समय एक वैद्य को बुलाते हैं, या जो भूत को निकालता है, कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, सब भूत निकल जाता है। तो वैसे ही हमारे ऊपर भूत सवार है, माया का भूत है कि नहीं? भूत उतरता नहीं है। तो अगर काम क्रोधेर दास, हान थारा लाठी का है, तो बद्ध जी मतलब हम क्या कर रहे हैं? माया देवी का लात कर रहे हैं। कैसे? लाठी का रहे हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में। वी आर ऑल सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने देखा है किसी के ऊपर अगर भूत सवार है या ऐसा कुछ हुआ है, व्यक्ति इतना पीड़ा में रहता है, वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे लोगों का उद्धार कब होगा? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। तो ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते अगर भाग्यशाली व्यक्ति एक साधु को प्राप्त करेगा, जो एक वैद्य की तरह है, फिजिशियन की तरह है। ये फिजिशियन क्या करेंगे? तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए। तो ये साधु हमको मंत्र देंगे, हरे कृष्णा मंत्र देंगे, और ये मंत्र के उच्चारण से क्या होगा? माया देवी भाग जाएगी, कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट आए। और उस समय साधु जी जो है हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करता है, नित्यबद्ध इस कंडीशन सोल्स, इनका उद्धार कब होगा? जब लिबरेटेड सोल्स, नित्य मुक्त जो है, भगवान के पारिषद, कब जब ये दुनिया में आते हैं प्रचार करने के लिए, तभी ये बद्ध जीवों का उद्धार होगा। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति जेल में फंसा है, उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी प्रेसिडेंट आते हैं, उन पर थोड़ा कृपा बरसाते हैं। पर प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, जेल प्रिजनर्स की तरह नहीं है, उनका एक अलग ही एक स्तर है। तो हालांकि भगवान के भक्त जो है आध्यात्मिक जगत में है, फिर भी आते हैं दुनिया में लोगों का उद्धार करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिलीवर पीपल। तो महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। दिस इज फ्रॉम भक्ति रसम सिंधु, दिस वर्स इज कोटेड। कामादिनाम कटिन कटिधा पालिता दुर्निदेशस, तेषां जातमयी न करुणा न कृपा नोप शांति ही, उत्सृंजयितान अत यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धेश, त्वाम आयात शरणम अभयम माम नियुक्त स्वात्म दास्ये। हे भगवान, मेरा काम वासना को अंत ही नहीं है, काम की इच्छाओं का अंत ही नहीं है। हालांकि मैंने इतना सेवा किया है, काम का, इच्छाओं को पूरा किया है, फिर भी उनको मेरे ऊपर करुणा नहीं है। दे डोंट हैव मर्सी टू मी। और और मैं इतना बेशरम हूं, आई एम सो अशेम्ड। हालांकि मैंने इतना सेवा किया है काम वासना का, काम वासना मुझे रिटायरमेंट भी नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे अंदर छोड़ने का भी इच्छा नहीं है। तो हमारी ये प्रॉब्लम है दुनिया में, हम काम काम वासना का अंत नहीं है। जितना भी हम सेवा करें, काम वासना हमको और सेवा में लगाएंगे। भौतिक माया देवी जो है और सेवा में लगाती है। पर हम इतने बेशरम है, आई बीन सो अशेम्ड, हम इतने बेशरम है, फिर भी काम वासना को हम छोड़ते नहीं है, छोड़ने का इच्छा नहीं। कष्ट भुगतते हैं, सफर करते हैं, नॉट रेडी टू गिव अप। तो यहाँ पे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बहुत समय बाद मुझे अभी बुद्धि आया है, धीरे धीरे बुद्धि उठ रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूं, पर ड्यू टू ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस आई नाउ रिफ्यूज टू ओबे द अनवांटेड डिजायर्स। तो अभी अभी बुद्धि आ रहा है, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। अभी फाइनली मैं अभी आपका आश्रय ले रहा हूँ। प्लीज नियुक्त दासे, आप प्लीज मुझे युक्त कीजिए आपके
सेवक के रूप में। सो दिस इज द प्रेयर दैट वी शुड हैव। ये हमारा प्रार्थना, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है कि हम अपने परिस्थिति को जानते हैं कि कितने कष्ट में है, और भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज हेल्प मी। जैसे होता है ना, ये दुनिया में अगर आप लोग जानते हैं, जो लोग दारू पीते हैं ना, जो एडिक्ट होते हैं, अल्कोहलिक्स, कष्ट तो भुगतते हैं पर छोड़ भी नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू गिव इट अप। तो छोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर से लत लगता है, फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, लाइक दैट। सो वी आर ऑल्सो लाइक दिस। हम भी ऐसे ही हैं, बार बार छोड़ते हैं, फिर से वही आदत, वही आदत, वही आदत। पर हमको कृष्ण के पास जाना है और कृष्ण से प्रामाणिकता से प्रार्थना करना है कि हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, प्लीज आपकी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। वो हरे, हो कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, प्लीज आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए। मैं जन्म जन्मांतर माया का सेवा कर रहा हूँ, माया का लात खा रहा हूँ, प्लीज आपकी सेवा में मुझे युक्त कीजिए। कृष्ण भक्ति हय अभिधेय प्रदान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। तो कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रदान, तो अलग अलग प्रोसेस है, पर सबसे श्रेष्ठ, द चीफ फंक्शन, जीवों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है भक्ति करना। और महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारा मार्ग है, कर्म योग ज्ञान, पर ये सब मार्ग जो है भक्ति के ऊपर निर्भर है। यही सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना तहा दीते नारे फल। तो कृष्ण भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ साधन है। अगर कोई बाकी मार्ग का पालन करता है, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनका शक्ति उतना नहीं है, दे आर नॉट वेरी पावरफुल। कृष्ण भक्ति के बिना वो फल भी नहीं दे पाएंगे। अगर कोई कर्म योगी है, भक्ति नहीं करता, फल भी नहीं मिलेगा। ज्ञान योगी है, भक्ति नहीं करता, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो भक्ति करना ही पड़ेगा उनको सफलता प्राप्त करने के लिए। नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, कुत पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे, न चार्पितम कर्म यदि अकारणम। तो ये नारद मुनि व्यासदेव को ये श्लोक बता रहे हैं। नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम, अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करता है या ज्ञान मार्ग में लगने का प्रयास करता है, नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, ऐसा ज्ञान जिसमें कृष्ण के बारे में भक्ति नहीं है, शोभा नहीं देता। व्यासदेव ने वेद लिखे हैं, उसमें ज्ञान कांड है, बहुत सारा वर्णन है ज्ञान का, ब्रह्म ज्योति का, पर कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं ज्ञान भी, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ज्ञान कृष्ण के बिना शोभा नहीं देता, सुंदर नहीं लगता। कर्म के बारे में क्या बोलना, वॉट टू स्पीक ऑफ कर्म। तो बेसिकली नारद मुनि बता रहे हैं कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना शोभा नहीं देता, दिस इज ऑल पेनफुल। इसलिए भगवान का भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है, ये कृष्ण को आकर्षित कर सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं व्यासदेव सब वेद लिखने के बाद भी दुखी थे, और नारद मुनि आके बोलते हैं आप दुखी हो क्योंकि आपने कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। आपने कर्म कांड लिखा, ज्ञान कांड लिखा, पर आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। नारद मुनि व्यासदेव को डांटते हैं, तुमने गलती किया, अभी भागवतम लिखो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला, क्षेमम न विंदति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। ये भागवतम का दूसरा अध्याय है। तो यहाँ पे वर्णन है अगर कोई तपस्या कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में लगा है, कोई ध्यान मार्ग में लगा है, कोई एक्सपर्ट है वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, फिर भी जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसको ठीक तरह से रिजल्ट नहीं मिलते। ही डजंट बिकम सक्सेसफुल, ऑस्पिशियस रिजल्ट, शुभ जो सफलता है, फल है, वो मिलता नहीं है। इसलिए I therefore repeatedly offer obeisances to the Supreme Person of Godhead, whose glories are always auspicious. इसलिए अगर शुभ प्राप्त करना है तो बार बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करके भगवान कृष्ण का गुणगान करना है। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति विनय, कृष्ण कृष्ण के से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। तो यहाँ पे वर्णन है सिर्फ ज्ञान, speculative knowledge alone without devotional service is not able to give liberation. सिर्फ ज्ञान है, भक्ति के बिना मोक्ष भी नहीं मिलेगा, one will not even get liberation. On the other hand, उसके विपरीत अगर कोई भक्ति कर रहा है पर ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा।
ज्ञान भक्ति के बिना मोक्ष नहीं देगा, पर भक्ति ज्ञान के बिना भी मोक्ष देगा। तो दैट मीन भक्ति इज इंडिपेंडेंट एंड अदर प्रोसेस, बाकी जो मार्ग है भक्ति पे निर्भर है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन भक्ति। तो प्रभुपाद बिल्वमंगल ठाकुर का एक श्लोक बता रहे हैं, भक्ति स्त्वयि स्थिराधार भगवत यदि स्याद, दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुक्तिलांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतय स्म प्रकाशितः। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति बहुत दृढ़ता के साथ, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, तो ऐसा व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है। मुक्ति के बारे में क्या बोलना, मुक्ति जो है ऐसे भक्तों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, भक्तों को बोलती है मुझे भी स्वीकार करो, पर भक्त बोलता है मेरे पास समय नहीं है। तो भक्त जो है मुक्ति को रिजेक्ट करते हैं। धर्म अर्थ काम के बारे में क्या बोलना, रिलीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन आर ऑटोमेटिकली obtained without separate endeavor। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुक। इसका अर्थ है अगर आप भक्ति करेंगे, ऑल अदर थिंग्स कम ऑटोमेटिकली। सो आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। हम यहाँ पे ये कथा को विराम देंगे और कल महाप्रभु का ये जो डिस्कशन है भक्ति के बारे में, द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस, वो कंटिन्यू करें। तो ये अध्याय थोड़ा टेक्निकल अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसलिए महाप्रभु ये अध्याय को बहुत विस्तार से समझाते हैं। वेरी वेरी बिग चैप्टर बट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। हरे कृष्ण। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने इस अध्याय को और प्रीवियस अध्याय को आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और यस प्रभु जी, इट्स आज का थोड़ा टेक्निकल था, कल का तो इतना नहीं लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं, पर आज का थोड़ा टेक्निकल था। बट एनीवेज अच्छा क्लास था प्रभु, एक बार और श्रवण करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को गौर कथा सुनाया। प्रभु जी मेरा वो स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया था ना कि वो मधुरम मधुरम वाला जो श्लोका था, वो चैतन्य महाप्रभु ने बता रहे थे क्या, वो 136 नंबर वाला? यस, चेतन आप बता रहे ओके, मतलब वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने वो एक्चुअली वो कर्णामृत वो लिखा हुआ है उसके ट्रांसलेशन में कि वो कृष्ण। हैं। बिल्वमंगल ठाकुर महाप्रभु के पहले ही है ना, इज बिफोर महाप्रभु। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। जय माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वेरी वंडरफुल क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि सनातन गोस्वामी ने कितने दिन तक महाप्रभु का संग लिया था? 2 महीना। 2 महीना। और रूप गोस्वामी ने 12 रूप दिन गोस्वामी 15 10 डेज, 10 दिन। 10 डेज। ओके, सो 2 महीना 10 डेज। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मेरा और तो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आता है प्रभु जी सुबह सुबह आपका क्लास सुनने में। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। निकुंज लीला माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत ही टेक्निकल था आज, ऐसा लग रहा था कि हमारे सर से ऊपर पानी जा रहा है। खैर, एक बार फिर सुनेंगे तो फिर हो जाएगा। प्रभु मेरा ये क्वेश्चन था कि जो बेलवा मंगला ठाकुर थे वो सूरदास ही थे ना? आपका आवाज नहीं आया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ अभी आ रहा है। हाँ जी प्रभु, जो सूरदास बेलवा मंगला ठाकुर थे वही सूरदास थे ना? उनको भी सूरदास बोलते हैं। यस, ही वाज आल्सो ब्लाइंड, बट सूरदास करके और एक भक्त भी थे, पर बिल्वमंगल ठाकुर के भी आगे चले जाते हैं। ओके, जब हम स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने अपने आंखों में डाल दिया, सेम स्टोरी लगती ना, तो इसलिए मैंने कहा पूछूं। यस, वो बिल्वमंगल ठाकुर का कहानी।
जी ओके ओके प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न कीर्तिदा दुरारी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें, वापस करें अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सबको प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। वी वर वेटिंग फॉर द क्लासेस, बैक में आ गए फिर से वापस, हमारा रूटीन बन गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कमिंग बैक अगेन। प्रभु जी, ये जो भी आपने थोड़ा सा बताया था कि स्मृति शास्त्र और तीनों शास्त्र, पुराण, वेद एंड पुराण, तो थोड़ा सा प्रभु जी इनका बताएंगे थोड़ा डिटेल। स्मृति शास्त्र में कौन से शास्त्र आते हैं? पुराण तो सुने हुए, स्मृति शास्त्र Because I think probably even Mahabharata and Ramayana and all this come under Smriti. अच्छा, आई वाज थिंकिंग ये सब पुराण में आते हैं, महाभारत पुराण और मतलब। महाभारत नहीं, पुराण नहीं, भागवतम इज पुराण, भागवतम पुराण है। अच्छा, Yeah, we can find out Smritis. According to me, I feel it is इतिहास में भी महाभारत और रामायण का गिनती होता है, but probably that is also Smriti. या ओके probably the Upanishads come in Smriti. We can just confirm, हम confirm कर सकते हैं what is Smriti. जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। वेदास का तो वेद में मतलब ये सब आते हैं, थोड़ा सा वेद के बारे में अगर अपन। वेद मतलब generally yes, definitely yes, all this comes under Ved only. ये सब वेद के ही भाग हैं। पर वेद, when we refer to Shruti, it refers to the 4 Vedas, 4 वेद और वेदांत सूत्र लगभग। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो आप कोई प्रश्न है नहीं, किसी का इंटरेस्ट है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। Yes. श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए सच्चे गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समस्त कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। हरि बोल। हरे कृष्ण।